सलमान खान और आमिर खान जैसे स्टार्स संग काम कर चुकी ये अदाकारा भले ही फिल्मी दुनिया को अलविदा कह चुकी हैं, लेकिन एक ऐसा वक्त था जब इन्होंने अपनी ग्लैमरस अदाओं से लोगों को दीवाना बनाया हुआ था। जिंदगी की नींदों की सुबह इश्क है बड़ी खूबसूरत। इन्होंने पहले साउथ सिनेमा में नाम कमाया, फिर बॉलीवुड में भी इन्होंने अपनी अदाओं से दर्शकों को अपना दीवाना बना दिया। मैं भूलना चाहूं तेरी यादें ना दिल से जाती है। आज भी उनकी खूबसूरती के तलबगार लाखों लोग हैं। अखियों को तुझसे जोड़ के आँख मिली चला गया मुझको छोड़ के, इससे दिल ने धोखा दे दिया। हालांकि शादी के बाद वो फिल्मों से दूर हो गयी और साथ ही मीडिया ने भी उनसे किनारा कर लिया। ए बच्चू तू सुन ले मेरे दिल का ये और अब खुल के जी ले तू। लेकिन अब वो फिर से चर्चा में आ गई हैं। आखिर क्यों वो एक बार फिर खबरों में छाई हुई हैं। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको इसी अदाकारा असिन की जिंदगी के बारे में बताने वाले हैं, जो साउथ से लेकर बॉलीवुड तक में काफी मशहूर रही। लेकिन इन्होंने अपने करियर के पीक पर सिनेमा की दुनिया से दूरी क्यों बना ली और सालों बाद वह फिर से चर्चा का विषय क्यों बनी हुई है। उनको प्यार हुआ, पूरी हुई दुआ। इस वीडियो में हम आपको असिन की जिंदगी और उनसे जुड़े विवादों के बारे में बताने वाले हैं, तो आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, आमिर खान की फिल्म गजनी की एक्ट्रेस असिन आपको याद होंगी। आज इस एक्ट्रेस ने फिल्मों से दूरी बना ली है, लेकिन कभी टॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड इंडस्ट्री से असिन की भारी मांग थी और साउथ से लेकर बॉलीवुड तक में वह काफी मशहूर रही। 26 अक्टूबर 1985 के दिन केरल के कोच्चि में जन्मी असिन मलयाली सिरो मालाबार कैथोलिक फैमिली से ताल्लुक रखती हैं। उनके पिता जोसेफ थोट्टुमकल सीबीआई अधिकारी थे, जो बाद में नामी बिजनेसमैन बने। वहीं उनकी मां जानी मानी सर्जन थी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि असिन का असली नाम मैरी था, जिसे उनके पिता ने ही बदलकर असिन किया था। दरअसल असिन का मतलब शुद्ध और बेदाग होता है। ऐसे में ये नाम उनके पिता को काफी पसंद था। असिन पढ़ाई लिखाई में जितनी अच्छी रही, उतनी ही बेहतरीन भरतनाट्यम डांसर भी हैं। उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में ग्रेजुएशन किया था। इसके अलावा वह 8 भाषाएं बोल सकती हैं। असिन ने साल 2001 में मलयालम फिल्म नरेंद्र माकन जयकांत वक्का से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। दिलचस्प बात ये है कि इस फिल्म में काम करने के दौरान वो महज 15 साल की थी। इस फिल्म से असिन के लिए फिल्म इंडस्ट्री के दरवाजे पूरी तरह से खुल गए थे। इसके बाद उन्होंने साउथ सिनेमा की कई फिल्मों में काम किया, लेकिन बॉलीवुड में एंट्री साल 2008 के दौरान की। असिन ने आमिर खान की फिल्म गजनी से बॉलीवुड में पहला कदम रखा था। इस फिल्म में उन्होंने आमिर खान की प्रेमिका की भूमिका निभाई थी और अपनी अदाकारी से हर किसी का दिल जीत लिया था। ए बच्चू तू सुन ले मेरे दिल का ना बोला अब खुल के जी ले तू। इस फिल्म के लिए असिन को उस साल का बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला था। आई झील में जैसे चांद उतरता। इसके बाद वह अक्षय कुमार के साथ हाउसफुल 2, सलमान खान के साथ रेडी, अक्षय कुमार के साथ खिलाड़ी नंबर 786 और अजय देवगन और अभिषेक बच्चन के साथ बोल्ड बच्चन समेत कई फिल्मों में नजर आई। बड़ी खूबसूरत सी सदा इश्क है हमको प्यार हुआ। बॉलीवुड फिल्मों के साथ असिन ने अपने करियर में तेलुगु, तमिल और मलयाली फिल्मों में भी काम किया है। वह इस इंडस्ट्री की चर्चित एक्ट्रेस रही हैं। इतना ही नहीं, साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में असिन को क्वीन ऑफ कॉलीवुड नाम से भी जाना जाता है। जब असिन का करियर पीक पर था, उस दौरान उनकी जिंदगी में माइक्रोमैक्स के को-फाउंडर राहुल शर्मा की एंट्री हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब साल 2012 में असिन हाउसफुल 2 के सिलसिले में ढाका जा रही
रही थी तब उनकी पहली बार राहुल से मुलाकात हुई थी। असिन के साथ ढाका जा रहे अक्षय कुमार ने ही उनकी और राहुल की मुलाकात करवाई थी। इतना ही नहीं, अक्षय ने दोनों को डेट करने की नसीहत भी दी थी। हालांकि तब असिन ने उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन जब असिन को पता चला कि जिस प्राइवेट जेट में बैठकर वह ढाका गई थी वह जेट राहुल का था, तब वे उनकी सादगी की कायल हो गयी। धीरे धीरे मुलाकातों का सिलसिला आगे बढ़ा तो बात शादी तक पहुंच गई। जनवरी 2016 में असिन ने राहुल शर्मा को अपना हमसफर बना लिया। शादी के 1 साल बाद ही असिन ने अक्टूबर 2017 में अपने पहले बच्चे बेटी अरिन को जन्म दिया। शादी के बाद असिन ने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला किया। आखिरी बार वह साल 2015 की कॉमेडी ऑल इज वेल में अभिषेक बच्चन, ऋषि कपूर और सुप्रिया पाठक के साथ नजर आईं। तुम ये सोच रहे हो कि काश यार तुम्हारी शादी होती, मोहित की जगह तुम होते। मैंने तुम्हें चांस दिया था इंदर। लेकिन सालों बाद एक बार फिर वह सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल कुछ समय पहले ही उन्होंने पति राहुल के साथ अपनी सभी फोटोज को अपनी इंस्टा अकाउंट से डिलीट कर दिया था। उन्होंने अपनी शादी तक की तस्वीरों को यहां से हटा दिया है, जिसके बाद ये खबरें उड़ने लगी कि उनके और उनके पति के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। कुछ फैंस तो ये तक कयास लगाने लग गए कि असिन तलाक लेने जा रही हैं। हालांकि असिन ने अपनी इंस्टा प्रोफाइल में पति संग एक फोटो बरकरार रखी है, जिसे उन्होंने दिवंगत ऋषि कपूर के निधन के बाद पोस्ट किया था। वहीं एक फैन पेज के दावों की माने तो असिन ने फरवरी में पति संग अपनी सारी तस्वीरें डिलीट कर दी थी। इतना ही नहीं, उन्होंने सोशल मीडिया से अपनी शादी की तस्वीरें भी हटा दी हैं। इस खबर के सामने आने के बाद से ही असिन के फैंस हैरान हैं। हालांकि दोनों के बीच कोई अनबन चल रही है, इसे लेकर कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ये भी ठीक तरह से क्लियर नहीं है कि आखिर असिन ने ऐसा किया क्यों है। क्या उनका पति राहुल शर्मा से तलाक हो गया है? अब सोशल मीडिया पर कयास लगाए जा रहे हैं कि असिन अपने पति से अलग होने जा रही हैं। हालांकि तलाक की खबरों पर असिन ने अब चुप्पी तोड़ते हुए इस खबर को बेसलेस बताया है और अपनी इंस्टा स्टोरी पर लिखा है, हमारे समर हॉलीडे के ठीक बीच सच में एक दूजे के सामने बैठे हुए और अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे और फिर हमें एक बेहद अजीबोगरीब और निराधार खबर सुनने को मिलती है कि हम अलग हो गए हैं। समय को याद करते हुए हम एक साथ बैठे हुए अपनी फैमिली प्लानिंग और हमारी शादी के बारे में बात कर रहे थे और सुनते हैं कि हम अलग हो गए। प्लीज कुछ अच्छा बोलो। तो दोस्तों, आप असिन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। असिन के बारे में आपके पास कोई और जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगले वीडियो में मैं फिर कोई नई कहानी या नई जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।